बच्चा लोग, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा। साइन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, या कैसे ऑड है कैसे इवन है, या उसका जो रेंज है तो वो रेंज क्यों है, या उसका जो डोमेन हम रियल नंबर लिख रहे हैं तो वो रियल नंबर कैसे आ गया। साथ ही हम उसके ग्राफ के बारे में समझेंगे कि साइन फंक्शन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका हमारा जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, क्या वेव फॉर्म उसका बनता है। ठीक, से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन हमारा y है या एफ एक्स है, और वी कैन राइट एफ एक्स और y इज इक्वल साइन एक्स। इज इट क्लियर? पहले हम डोमेन और रेंज के बारे में समझ लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट वैल्यू। डोमेन दैट मीन्स इनपुट वैल्यू, इनपुट। ठीक। सो डोमेन का मतलब है कि हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, किसके प्लेस पर? एक्स के प्लेस पे, क्योंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स के टर्म में है। तो एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? इनपुट वैल्यू, दैट मीन्स डोमेन। इनपुट, इनपुट दैट मीन्स डोमेन, हम क्या पुट कर सकते हैं। सो एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं यार? एक्स के प्लेस पे बच्चा लोग हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप एप्पल पुट कर दो, पोटैटो पुट कर दो। हम सारे के सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, साइन थीटा का मतलब थीटा दैट मीन्स एंगल, है ना। सो एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 1 2 3 एंड सो ऑन, किसी भी एंगल को पुट कर सकते हैं। नेगेटिव वे में भी अपन जा सकते हैं। नेगेटिव वे का मतलब है कि हम एंगल को पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, है ना। हम एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पुट कर सकते हैं। सो डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू। तो साइन थीटा में, साइन एक्स में आपको एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? एंगल्स पुट करना है। क्या पुट करना है? चलो, एंगल्स। मैं साइड में देखो, मैंने एक छोटा सा क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। एंगल थीटा पुट करना है। क्या पुट करना? थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी? 0 और 0 से ग्रेटर, 0 और 0 से ग्रेटर। ठीक है। और 0 और 0 से कम भी हो सकती है। इफ वी विल गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमारा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा हमारा पॉजिटिव। एंगल हमारा 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और एंगल हमारा 0 से छोटा भी हो सकता है। तब छोटा कितना हो सकता है? एंड सो ऑन। छोटा हमारा कितना हो सकता है? कितना भी छोटा एंगल हमारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कितना भी अपन नेगेटिवली जा सकते हैं। और पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी अपन कितना भी यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हैं। सो हमारा जो डोमेन बनेगा बच्चा लोग, डोमेन हमारा क्या बनने वाला है? हमारा जो डोमेन या इनपुट वैल्यू साइन की बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी डोमेन बिलोंग्स टू, और एक्स बिलोंग्स टू अपन लिख सकते हैं डोमेन, और लिखा भी है इट्स डिटरमाइंड, इट्स डिटरमाइन फॉर ऑल द एक्स रियल वैल्यूज, और वी कैन से, मैं नीचे लिख रहा हूं, जो हमारा डोमेन बनेगा, डोमेन या एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना। ये एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? सो डोमेन को आप कई तरीके से यहां पर क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। समझे? नाउ, अब रेंज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। रेंज मतलब क्या होता है बच्चों लोग? आउटपुट। डोमेन पुट करने पर, एक्स पुट करने पर वाई क्या आ रहा है? वाई हमारा आउटपुट है, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट। ठीक है। सो रेंज हमारा क्या देखने को मिल रहा है? सो जो हमारा साइन का जो रेंज है वो हमेशा -1 से +1 पे ही रहेगा। कैसे रहेगा? आप साइन वाले केस में कितना भी वैल्यू पुट करते जाओ, कितना भी वैल्यू पुट करते जाओ, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 90 डिग्री पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी? वाई एक्सेस के वर्टिकल, वाई एक्सेस के पॉजिटिव वाले एक्सेस पे मिलेगी, है ना। 0 डिग्री पुट करूंगा तो 0 आएगा, 90 पुट करूंगा, 30 पुट करूंगा तो 1/2, देन 45 1/√2, √3/2, 60 के लिए और 90 के लिए 1। कहने का मतलब ये, यहां पर 0 ही आएगा, यहां पर 1 आएगा, 1 +1, 90 पर +1। ठीक है। और 270 पर हमारी जो वैल्यू कैसी? -1 है। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा साइन कैसा है? तो होता है 0 होता है। ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, यहां पर जो हमारी साइन की वैल्यूज है वो 1 और 1 के बीच में ही रहेगी। कोई भी वैल्यू हमारी +1 से ज्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी। सो हमारी जो रेंज आ रही है, वाई की जो वैल्यूज आ रही है, वाई का जो आउटपुट वैल्यू आ रहा है, हमारा एक्स की वैल्यू पुट कर, एक्स को कुछ भी पुट कर दो,
तो वैल्यू मिलेगी अपन को -1 से +1, है ना। सो रेंज बिलोंग्स टू, रेंज हमारी क्या बिलोंग कर रही है, हम इसको नॉर्मली ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ रेंज बिलोंग्स टू -1 टू +1। समझे नहीं समझे? रेंज हमारी क्या, y की वैल्यू या रेंज हमारी बिलोंग करेगी, रेंज बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हमें 1 और -1 दोनों इंक्लूड करना, उनकी बीच की वैल्यू लेना है, ना तो -1 से छोटा होगा ना ही +1 से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? चलो, सो ये हमने सीख लिया बच्चे लोग डोमेन एंड रेंज। ये अपन ने क्या सीख लिया, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमारा आपको सामने दिख रहा है। यदि मैं पीरियड की बात करूंगा कि जो साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है, एक वेव कंप्लीट करने में, एक वेव कंप्लीट करने में कितना एंगल बन रहा है, तो एक वेव कंप्लीट करने में जो एंगल बना रहा है वो कितना, 2 पाई बना रहा है। 2 पाई में इसका एक वेव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। देखो 0 डिग्री से अपन चालू करेंगे, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2 और 3 पाई से 2 पाई। एक वेव हमारा कितने में, एक पूरा वेव हमारा 2 पाई रेडियन में या 360 डिग्री में क्या हो रहा है, 2 पाई और वी कैन से, हाँ लिखा है 2 पाई और वी कैन से 360 डिग्री में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। समझा नहीं समझा? ठीक। नाउ फोर्थ वन, साइन फंक्शन हमारा कभी कभी आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। साइन हमारा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? साइन हमारा ऑड फंक्शन, इट इज अ ऑड और इवन। सो साइन हमारा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? साइन हमारा ऑड फंक्शन है। अब ऑड से आप हेडेक नहीं लीजिएगा। ऑड का मतलब ये है कि एफ -x का वैल्यू हमको क्या देखने को मिलेगा, -fx देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अपन स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर के अंदर यदि नेगेटिव साइन है सो वी कैन से उसका पॉजिटिव होना, इवन फंक्शन है। लेकिन क्यूब यदि लगा हुआ है, क्यूब के ऊपर मैं यहां पर साइड में समझा रहा हूं, जैसे x में होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमारा x² इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट -x के ऊपर 3 की पावर लगाऊंगा तो -x⁻³ आएगा। सो x⁻³ इज ऑड और x² दैट इज कॉल्ड इवन, ठीक है। सो इवन पावर और ऑड पावर सेम यहां पर अपन समझें। ये कैसे लिख दिया, साइन का आप कोई भी वैल्यू ले लो, साइन का -θ हमारा क्या आता है, हमेशा माइनस साइन फंक्शन हमारा नेगेटिव आ रहा है, यदि पॉजिटिव कॉस हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। सो ये जो फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करने में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, साइन -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -sin θ। ठीक, चलो। सो आपने पीरियड भी समझ लिया, आपने ऑड इवन भी समझा हुआ है, आपने रेंज भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में समझते बच्चों, ग्राफ के बारे में समझते हैं कि हमारा जो साइन का है ग्राफ वो कैसा बनता है। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो लाइन है ये वाली, ये जो एक्स एक्सिस है ये इंडिकेट करेगी एंगल को, और ये जो वाई एक्सिस यहां पर दिख रही है, बनी नहीं है, साइड में बना हुआ है, यहां पर बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस आपको इंडिकेट करेगा वैल्यूज, है ना। ये रेंज को इंडिकेट करे, रेंज, और ये इंडिकेट करेगा डोमेन को, डोमेन। ठीक, सो 0 पर साइन 0 पर 0 ही होता है, 90 पर देखो +1 होता है, देखो +1, ठीक है। 180 पर वापस 0 हो गया, 270 पर वापस -1, देखो लिखा हुआ है -1, ठीक है। और 2 पाई पर वापस क्या हो गया, 2 पाई पर वापस क्या हो गया, 0 हो गया। सो 0 से π/2 दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। π/2 से पाई, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट। यू नो दैट वेरी वेल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव ही जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। वैल्यू घट जरूर रही है सेकंड क्वाड्रेंट से, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही है। फिर पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में देखो 180 से लेके 270 के बीच का वैल्यू क्या है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव वैल्यू। यहां पर वैल्यू सारी की सारी वैल्यू कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 270 से लेकर 2 पाई तक वैल्यू कैसी है हमारी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है। सो यहां पर सारी चीजें हमारी क्या हो रही है, ग्राफ में सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव। ठीक, 0 पर भी 0 डिग्री है, देखो 0 डिग्री पर भी 0 वैल्यू है, 180 पर भी 0 है, और 360 पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन पे बात करूं तो यहां पर +1 और यहां पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -1 आ रही है। इज इट क्लियर? ऐसे हमारा ग्राफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, पीछे बन जाएंगे। सो ये हमारा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, समझे नहीं समझे।
देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। सो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में क्या है वो बच्चा लोग हमारा नेगेटिव होगा। जीरो से स्टार्ट होगा और 2 पाई पे बच्चा लोग हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वेव खत्म हो जाएगी। तो इसका जो टोटल पीरियड है, एक वेव का जो पीरियड है वो कितना है, 360 डिग्री है। सेम यहां पर देखो समझाया हुआ है, सेम यहां पर है, सेम यहां पर, सेम यहां पर अपन समझे हुए, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से पाई, फिर 2 पाई, ये खत्म हो गया। तो ये यदि मैं यहाँ हैचिंग लाइन बना दूं ऐसे, ऐसे, तो ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट कलर चेंज कर दूं, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला बच्चा लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड में जो हमारी वैल्यू है वो कैसी पॉजिटिव है, और थर्ड और फोर्थ में बच्चा लोग कैसा है हमारा नेगेटिव है। होप सो आपको ये समझ में आया हो। सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में अपन समझेंगे क्वेश्चन फंक्शन का, देन 10 का। साइमल्टेनियसली अपन 6 के 6 का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ को समझेंगे। स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से और कंपटीशन एग्जामिनेशन के हिसाब से, दोनों दोनों एग्जाम के हिसाब से हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो साइन या कोसाइन या टेन का या जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक हमारे रेशो है, सबका वॉट एवर जो ओरिजन है, आपको आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। इज इट क्लियर? सो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।